अगर आप शुभमन गिल के फैन हैं तो आपको यह वीडियो जरूर सुननी चाहिए। अगर आप यशस्वी जायसवाल के फैन हैं तो आपको यह वीडियो सुनकर अच्छा तो लगेगा, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस जागेगी। लेकिन अगर आप अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो शायद इस वीडियो में जो स्टैट्स मैं रखने जा रहा हूं वो सुनकर आप बहुत खुश नहीं होंगे। देखिए, हम सबको ये बात पता है कि आईपीएल 2025 के बाद इंडिया अपनी टी20 टीम, खास करके टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम तैयार होगी उसका चयन करना शुरू कर देगा। और ये तीन नाम जो इंडिया के ओपनर हैं, जो आईपीएल में फिलहाल ओपनर की तरह खेल रहे हैं और जो टी20 में ओपनिंग करने के भागीदार हैं, उनके अगर आप नंबर्स देखोगे तो शायद जो अब तक ओपनर थे वो नहीं रहेंगे, और जिसको कंटेंशन से बाहर निकाल कर रख दिया गया था वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करोगे अभिषेक शर्मा की तरफ, तो वी ऑल नो कि अभिषेक ने किस तरह से इस पूरे सीजन में मोस्टली फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनकी जो 141 की पारी थी भाई वो एक्सेप्शनल थी। वो आपको याद होगा, वो नोट दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी, और उसके बाद काफी सारे बातें भी उठी थी। लेकिन उसके जब एंगल्स निकल कर आए तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो है ना इंडियन वर्जन का जेक फ्रेजर मैकगर्ग है, कि भैया जिस दिन मारेगा उस दिन बवाल कर देगा, लेकिन जब नहीं मारेगा तो बहुत सारी पारियां ऐसी होंगी जहां पर अभिषेक शर्मा के बैट से रन्स नहीं आएंगे और उसमें टीम हैम्पर करेगी। एक दिन तो आपने मैच जिता दिया, लेकिन बाकी मैचेस में जहां पर टीम को आपकी जरूरत थी वहां आपके बैट से थोड़े भी रन्स नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उनके नंबर्स देखते हो तो 9 मैच जो उन्होंने अब तक इस आईपीएल में खेले, जिसको वो बदल सकते हैं, अभी और भी उनके पास मैचेस हैं, लेकिन जो 9 मैच उन्होंने खेले हैं उसमें उनके 240 रन्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस 240 में एक मैच में उन्होंने 141 मारे, मतलब 8 मैच में उनके आए हैं 99 रन। और अगर आप एक और मैच उसमें माइनस कर दो जिसमें 40 रन आए थे एमआई के खिलाफ, तो बचे हुए 7 मैचेस में उनके पास 50-60 रन ही होकर रह जाते हैं। मतलब आप सोचो कि एक खिलाड़ी जो ओपन कर रहा है, खिलाड़ी जो टी20 की टीम में इंडिया की तरफ से खेल रहा है, जो अभी लगातार संजू के साथ ओपन भी करता आया है, वो जब आईपीएल में खेलने आता है तो एक मैच में 141, एक मैच में 40, और फिर बचे हुए 7 मैचेस में वो 50 रन भी ठीक से बोर्ड पर नहीं लगा पाता है। तो जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठेंगे कि भैया 2 मैच ऐसे और 7 मैच ऐसे, क्या आप इनकी तरफ देखोगे जिनका एवरेज जो है वो महज 26 का? हाँ, स्ट्राइक रेट 180 का जरूर है, लेकिन क्या फायदा उस स्ट्राइक रेट का जहां पर रन 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 20 इस तरह से आकर रुक जाएं और एक मैच में 141 चला जाए। एंड दैट इज द रीजन कि अभिषेक पर इस बार थोड़ी सी तलवार लटकती हुई दिख रही है, क्योंकि दूसरे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा दोनों स्टार्ट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और उसको रखने के बाद मैं जानना चाहूंगा कि आप टी20 वर्ल्ड कप के लिए अगर टीम इंडिया का चयन करोगे तो इन तीनों में से किसको पिक करोगे, या फिर संजू को भी बाहर निकालकर किसी दो की एंट्री करोगे। लेकिन याद रखना एक विकेट कीपर बैटर भी चाहिए होगा अगर आप संजू को बाहर निकालते हो। खैर, दूसरा नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों ने यह बात कह दी कि भैया राजस्थान को एक ही बंदा है जो अपने कंधे पर लेकर चल रहा है, हर मैच में आता है, स्टार्ट देता है, अच्छा स्टार्ट देता है, और फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल और हिटमायर आकर के उस मैच को खराब कर देते हैं। और वाकई यशस्वी जायसवाल के नंबर इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 9 मैचेस खेले, उनके पास 356 रन हैं। हाँ, उनका हाईएस्ट 141 या 122 या 180 नहीं है, उनका हाईएस्ट 75 का है, लेकिन उनका एवरेज काफी बेहतर, उनका एवरेज 40 का, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 150 का है, उनके पास 4 हाफ सेंचुरीज हैं और एक 49 है। सो 9 मैच में 4 हाफ सेंचुरी और एक 49, ये काफी अच्छा नंबर है। आपका एवरेज भी अच्छा है, आपका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, और आपके पास वो सिंगल डिजिट स्कोर जो है ना वो 3 है। 9 मैच में 3 सिंगल डिजिट स्कोर, लेकिन उसके अलावा जो स्कोर है 74, 75, 51, 67, 29, 49। सो ये नंबर्स जो है बताते हैं कि भाई आप ऑलमोस्ट हर मैच में कुछ नहीं तो कुछ नहीं टीम को स्टार्ट देकर जाते हो। सो अगर आप 20 ओवर मैच खेल रहे हो और आपका दोनों ओपनर 30-30 रन ही बनाता है, तो पावर प्ले में आपके पास 50-60 रन आराम से आ जाते हैं, जो कि एक अच्छा स्टार्ट होता है। और यशस्वी हर मैच में राजस्थान रॉयल्स को वो दे करके जाते हैं। और बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया अगर इस बंदे को अपनी लेगेसी बनानी है, राजस्थान छोड़े कहीं और जाए, फिर आप देख रहे हैं यशस्वी किस लेवल का हो जाएगा। तो आप सोचो इस टाइम पर यशस्वी जायसवाल जो है वो राजस्थान रॉयल्स से थोड़ा सा ऊपर हुआ, इसने कम बैक किया, इसने जिस तरह से परफॉर्म किया, क्योंकि इससे पहले जब यशस्वी टेस्ट पर पूरा फोकस कर रहे थे तब टी20 टीम में संजू और अभिषेक राज कर रहे थे। लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप आने वाला, जाहिर सी बात है इंडिया की प्रेफरेंस जो होगी वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले पहले यही होगी कि अपने आप दोनों ओपनर्स को बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर लो, और अगर उनके नंबर्स अच्छे नहीं हैं तो आप उनको रिप्लेस कर दो।
यशस्वी जायसवाल जिनकी अगर आप आईपीएल इनिंग्स की तरफ देखेंगे तो वो एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने 3 बार 6 मार करके अपनी इनिंग स्टार्ट की है। मतलब पहली बॉल पर ही वो छक्का लगाता है और 3 बार ऐसा कर चुका। और अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपको बता दूं कि कोई भी दूसरा ऐसा बैटर नहीं है जिसने एक बार से ज्यादा ऐसा किया। हाँ, एक आध बार करना ठीक है कि आप आए आपने पहली बॉल 6 लगा दिया, लेकिन 3 बार जायसवाल ने किया और उनके बाद कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एक बार से ज्यादा बार किया। बताता है कि उनका, अब हम अक्सर इंटेंट की बात करते हैं कि भाई यशस्वी का इंटेंट जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन अभिषेक का कुछ नेक्स्ट लेवल है। लेकिन जब आप इन नंबर्स पर आते हो, इन रिकॉर्ड्स पर आते हो, तो आप कहते हो कि यार कहानी तो कुछ और है। पावर प्ले में सबसे ज्यादा सिक्सेस इस सीजन में किसने मारे? यशस्वी जायसवाल ने। सबसे ज्यादा पहली बॉल पर सिक्सेस किसने मारे? यशस्वी जायसवाल ने। तो ये वाला इंटेंट ज्यादा बेहतर है क्योंकि इस इंटेंट के साथ रन्स भी आ रहे हैं, 61, 74, 75, 49, ये रन्स भी आ रहे हैं और ये टीम को ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा था कि हाँ, अभिषेक यहां पर यशस्वी से कमजोर पड़ रहे हैं। और शायद अगर मैं आपको ये स्टैट बताऊं तो जाहिर सी बात आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला जो बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और इसमें मैं गिल को भी ऐड करूंगा, फिर गिल की कहानी गाएंगे। ये स्टार्ट जो है ये कुछ ऐसा है कि वो आईपीएल में इंडियन ओपनर्स जो अगर डिसमिस हो जाते, जहां पर उनको बख्श दिया गया से मेरा मतलब है कभी कैच किया हाथ से छूट गया या कभी नो बॉल पर वो आउट हो गए और फिर उसके बाद उनकी पारी जो है वो कंटिन्यू हुई। दो तरह से मैंने स्टार्ट को डिवाइड करा है। पहला ये है कि अगर उनको आप उनके डिसमिसल को आप ना देखो एक बार, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुभमन गिल की तरफ देखते हो, शुभमन गिल ने इस आईपीएल में 305 रन बनाए हैं 43 के एवरेज से। ठीक है, एवरेज बहुत अच्छा है, रन्स भी काफी अच्छे हैं। जब जायसवाल की तरफ आप देखते हो, जायसवाल ने 356 रन बनाए हैं 40 की एवरेज से। अभिषेक की तरफ आप देखते हो, उन्होंने 240 रन बनाए हैं 30 की एवरेज। तो ये तो उनके एग्जैक्ट स्टार्ट हो गए। लेकिन अगर आप आते हो इनके कैच ड्रॉप पर या फिर नो बॉल पर आउट होने पर, तो यशस्वी जायसवाल जब केकेआर के खिलाफ 29 रन की पारी खेली थी तो 19 रन पर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था। अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होता तो पारी 19 रन की होती। गिल उसके बाद जब वो खेल रहे थे आरसीबी के खिलाफ, जब उन्होंने 75 रन की पारी खेली थी, तब वो 41 रन पर उनका कैच ड्रॉप हुआ था। अगर वो कैच हो जाता तो वो 41 रन की पारी होती, 75 की नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आऊंगा इस पॉइंट पर और वो इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और एक और बात, जब वो दिल्ली कैपिटल्स के सामने खेल रहे थे जहां पर उन्होंने 51 रन की पारी खेली थी, वहां वो 45 पर उनका कैच ड्रॉप हुआ था और फिर उसके बाद आकर के उन्होंने 51 की पारी खेली थी, वरना वहां भी 6 रन और माइनस होते। अगर आप अभिषेक की तरफ देखते हो, अभिषेक को 28, जब उन्होंने 141 की पारी खेली थी पंजाब के खिलाफ, 28 पर उनको एक नो बॉल पर वो आउट हुए थे, लेकिन क्योंकि वो नो बॉल थी तो वो बच गए थे, सो वहां पर उनका 141 गया था। ठीक है, वरना वो 28 पर आउट हो जाते। वहीं अगर आप उनको देखो एमआई के खिलाफ जहां पर उन्होंने 40 रन की पारी खेली थी, वहां वो 0 पर ड्रॉप हुए थे, 0 पर उनका कैच ड्रॉप होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो तीसरा नाम है शुभमन गिल, उनको एक भी लाइफलाइन नहीं मिली। वो अभी तक जितनी बार आउट हुए हैं वो आउट हुए हैं, ना ही नो बॉल उनको मिली, ना ही उनके कैचेस ड्रॉप हुए। जैसे यशस्वी के 3 बार कैच ड्रॉप हुए, अभिषेक का 1 बार कैच ड्रॉप हुआ, 1 बार नो बॉल पर आउट हुए। सो ये जो लाइफलाइंस है ये आपके नंबर्स को थोड़ा अच्छा कर देती है। और वहीं अगर आप गिल के नंबर की तरफ देखते हो तो शुभमन गिल जो है उनको एक भी लाइफलाइन इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में फिलहाल ऐसी नहीं मिली है। आउट हुए तो फिर वो आउट हुए और नहीं तो फिर वो मैच खेलते गए। और अगर आप इन रन को माइनस कर दो तो शुभमन गिल के बनते हैं 305 रन 43 की एवरेज से, जायसवाल के बनते हैं 306 रन 34 की एवरेज से, और अभिषेक के बनते हैं सिर्फ और सिर्फ 87 रन 11 की एवरेज से। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लाइफ लाइन आपको तभी मिलती है जब सामने वाला आसान सा कैच छोड़ता है, या फिर जब आप काफी ज्यादा अग्रेसिव इंटेंट से खेलते हो और उसमें आप हर दूसरी बॉल जो है वो ऊपर मारने की कोशिश करते हो, जो अभिषेक काफी बार करते हैं। और हमने इंग्लैंड वाले मैच में भी देखा था, जब ये बात आर्चर ने भी कही थी कि हाँ ठीक है इंडिया जीत गया, लेकिन इट्स जस्ट बिकॉज उनका लक अच्छा था, वरना उनकी बहुत सारी बॉल ऐसी थी जो नो मैंस लैंड में गिरी थी, शॉट उतने अच्छे नहीं थे, टॉपेज लगा था, मिस हिट हुई थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से वो जीत गए। और उन्होंने अभिषेक के बारे में ही ये बात कही थी। सो यस, अभिषेक जो है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव इंटेंट से खेलते हैं और ये काफी बार बहुत अच्छा होता है, लेकिन काफी बार बहुत नेगेटिव होता है। फिलहाल वाली फॉर्म में ये नेगेटिव हो रहा है, पिछले साल आईपीएल में बहुत अच्छा हो रहा था। सो अगर आप ये फैसला लोगे तो ये सोच कर लेना कि अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तो क्या आपको अभिषेक वाला अग्रेसिव इंटेंट चाहिए, क्या आपको जायसवाल वाला मिक्स्ड इंटेंट चाहिए जहां पर अग्रेसिव भी होता है और रिलैक्स भी होता है, या फिर आपको शुभमन गिल वाला क्लासिकल इंटेंट चाहिए? अगर आप ये सोच रहे हो कि
यार शुभमन गिल वाला अगर चूज करेंगे तो शुभमन के एवरेज जैसे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट उनका कम हो जाता है। आपको बता दूं कि इन तीनों में से शुभमन का स्ट्राइक रेट इस बार सबसे ज्यादा है अगर आप एवरेज के साथ चलो तो, वरना तो ऑब्वियसली अभिषेक का जो है वो 180 है लेकिन शुभमन का भी 154 का है, लेकिन शुभमन का एवरेज जो है वो 43 है। शुभमन के अगर आप रन, इस बार शुभमन की एक और बड़ी अच्छी चीज है वो ये कि शुभमन ने इस बार अक्सर कहा जाता था कि भाई शुभमन जो है वो घर पर खूब रन बनाते हैं, अहमदाबाद की पिच पर वो खूब रन बनाते हैं, वो अहमदाबाद के प्रिंस हैं, बाहर निकलकर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल ने इस बार कहानी बदल दी है। शुभमन गिल ने इस बार घर पर सिर्फ और सिर्फ 80 रन बनाए हैं 4 इनिंग्स में, जहां पर उनका एवरेज 20 का है, लेकिन वहीं जब वो घर से बाहर निकले हैं तो उसी 4 इनिंग में उन्होंने 225 रन जड़ दिए हैं, उनका एवरेज 75 का। सो घर पर उनके सिर्फ 80 रन, घर से बाहर उनके 225 रन, घर पर एवरेज 20 का, घर से बाहर एवरेज 75 का। और घर से बाहर अगर आप उनकी कुछ इनिंग्स याद करोगे तो एसआरएच के खिलाफ 43 बॉल में 61 की इनिंग, एलएसजी के खिलाफ 38 बॉल में 60 की इनिंग, केकेआर के खिलाफ 55 बॉल में 90 की इनिंग्स। ये कुछ इनिंग है जो घर से बाहर खेली हुई है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेली हुई है। उनके अगर आप नंबर्स देखते हो तो आपको दिखते हैं 14 बॉल में 33, 27 बॉल में 38, 14 बॉल में 14, 43 बॉल में 61, फिर 2 और 7 दो सिंगल डिजिट स्कोर है, वरना उसके अलावा 38 में 60 और 55 में 90। और ये नंबर्स आपको बताते हैं कि भैया गिल जो है वो इस बार पिछले बार वाले गिल से जो थोड़ा धीरे और थोड़ा रुक कर खेला करते थे उसमें काफी ज्यादा चेंजेस लेकर आए हैं और उससे इनके नंबर्स, इनके स्ट्राइक रेट, इनके एवरेज में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। सो ये तीनों प्लेयर्स जब आप अपने सामने रखते हो, इन तीनों के एवरेज अपने सामने रखते हो, इन तीनों का स्टार्ट अपने सामने रखते हो और ये सोचते हो कि यार T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही खेल रहा होगा बिकॉज इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ मिलकर के, तो क्या इन तीनों में से अभिषेक को ले जाना ज्यादा बेहतर है जो कि काफी अग्रेसिव इंटेंट हैं लेकिन उनके नंबर्स कम हैं, यशस्वी जायसवाल जो कि काफी मिक्स्ड इंटेंट से चलते हैं, और या फिर शुभमन गिल जो एक क्लासिकल आदमी है जो अपना इंटेंट अपने टीम के और सिचुएशन के हिसाब से काफी बार चेंज करता रहता है। अब देखिए ये जायसवाल के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वो ना माइलस्टोन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे काफी बार कहा था है कि विराट कोहली जो है वो माइलस्टोन पर ज्यादा नजर रखते हैं, अगर 95 पर, 96 पर या 98 99 पर हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अगर टीम को हार्म नहीं हो रहा है तो सेंचुरी कंप्लीट कर ले, लेकिन जायसवाल जो है वो उतना नहीं सोचते, वो अगर 49 पर भी होते हैं तो वो फटाक से मारने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से 2 बार आईपीएल में वो 49 पर आउट हुए। रोहित शर्मा एक हैं जो 3 बार हुए हैं, वरना उसके बाद जायसवाल का ही नाम है। रोहित शर्मा हम सब जानते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि 49 पर है कितने पर है, वो मारने लगते हैं। सो जायसवाल के अंदर एक ये बात है कि अगर वो खेल रहे होंगे तो उनका जो प्रायोरिटी होगी ना वो अपना माइलस्टोन तो खैर बिल्कुल नहीं होगा। सो इन तीनों के नंबर्स मैंने आपके सामने रख दिए, इन तीनों का पूरा स्टार्ट मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप मुझे जाते जाते बताते जाना कि जब आप शुभमन गिल की तरफ देखते हो तो क्या आपको ये याद आता है कि भाई कप्तान भी अच्छा है, भाई गुजरात टाइटंस को टेबल टॉपर बनाकर रखे हुआ है, ऑरेंज कैप की लिस्ट में वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहा है, एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा रन उसके पास हैं, गुजरात टाइटंस जो है वो सबसे ज्यादा विन रजिस्टर करके बैठी है। क्या आप उनको एज अ कप्तान और एज अ कंप्लीट यूनिट देखते हो या फिर आप उनको सिर्फ एज अ ओपनर बैटर देखते हो? अगर सिर्फ एज एन ओपनर बैटर देखते हो तो तीनों में से आप किसको पिक करना चाहोगे, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा या फिर शुभमन गिल फॉर T20 वर्ल्ड कप एज एन ओपनर विद संजू सैमसन? क्योंकि फिलहाल हम संजू को ही विकेट कीपर बैटर की तरह लेकर आगे जाने के मतलब अभी कंसिडरेशन में, क्योंकि ईशान के रन्स बहुत अच्छे आए नहीं है, आने वाले में अगर कुछ बहुत बेहतरीन होगा तो हम बात कर लेंगे उस बारे में, लेकिन फिलहाल संजू के साथ इन तीनों में से कौन ज्यादा बेहतर ओपनिंग पेयर होगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।